सियासत बदल गई, सियासी हालात बदल गए और सही कहते हैं बुजुर्ग कि दरिया हमेशा एक किनारे नहीं पहुंचते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई का फैसला हो चुका है और अगले ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल से बाहर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान फिर से अपनी पार्टी को लीड करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने आते ही हुकूमत के अरमानों पर पानी फेर दिया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि अब साबिक हो चुके हैं, उनकी जो बाकियात थी उनको तलब कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस नए फैसले से हुकूमत को कितना झटका लगा है और हुकूमत जो सोच रही थी क्या अब हुकूमत का सारा किया धरा उसके गले पड़ने जा रहा है। इसके अलावा क्या मखदूम शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई नया ग्रुप या कोई नया धड़ा बनने जा रहा है। ये नया ग्रुप या ये धड़ेबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या वाकई मखदूम शाह महमूद कुरैशी असर के वक्त रोजा तोड़ने वाले हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बगावत बर्पा करने जा रहे हैं। आज 3 अहम तरीन खबरें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई का फैसला हो चुका है और अगले 15 दिन के अंदर अंदर, ये हम आपको बिल्कुल 15 दिन की डेट दे रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर बानी चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल से बाहर होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम तरीन रहनुमाओं से जो हमारी इस हवाले से गुफ्तगू की, मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन रहनुमा का कहना था कि ना हमने इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है और ना हम छोड़ सकते हैं, हम न छोड़ने का इख्तियार रखते हैं न कैद रखने का इख्तियार रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के उस अहम तरीन रहनुमा का यह मानना था कि इमरान खान को फॉरएवर जेल में नहीं रखा जा सकता। बहरहाल इमरान खान से सौ इख्तलाफ सही, लेकिन धड़ल्ले से और जवामर्दी से और बहादुरी से इमरान खान ने जेल काटी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिजाएं और हवाएं बिल्कुल तब्दील होती जा रही हैं। इसकी वजह दुनिया के बदलते हालात हैं, मुआशी सूरत हाल है, अमेरिका में मुमकिन तब्दीलियां हैं, जो कुछ भी समझ लें, या फिर अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से मुसलसल इमरान खान के हवाले से बयानात वो इस सारे चीज में कारामद साबित हो रहे हैं। बहरहाल इमरान खान जेल से बाहर आने को है। बुशरा बीबी और अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई ये यूं ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने इस पर जो कमेंट किया उनका कहना है कि वो उनकी रिहाई मेरिट पर हुई है, इसमें कोई डील नहीं हो रही। उन साहब का कहना था कि अगर डील हुई तो हमारे साथ होगी, यानी कि हुकूमत के साथ होगी, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जब मुस्लिम लीग नून और जनरल कमर जावेद बाजवा की डील हो रही थी तो उस वक्त हुकूमत को इल्म भी नहीं था। हमारे यहाँ जो कुछ होता है वो हुकूमतों को इल्म नहीं होता, लेकिन चूंकि अब हालात बहुत बदल गए हैं, जुडिशरी में वो अनापरस्त और वो जिद वाला इंसान अब अपने ओहदे से ओहदा बरा हो चुके हैं। वो अपनी तारीख छोड़ कर गए हैं और तारीख उनके हवाले से फैसला करेगी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मकाम पर बैठकर जिस तरह के फैसले किए वो कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे। बहरहाल इमरान खान की रिहाई अब बिल्कुल करीब आ चुकी है और इमरान खान अगले 15 रोज के अंदर अंदर अडयाला जेल से बाहर होंगे। ये बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाम 47 का जो शोर मचा था अब वो शोर अपने किसी हतमी नुक्ते पर पहुंचने जा रहा है और उस शोर से उठने वाली सदाएं यकीनन हुकूमत के खात्मे की सदाएं बुलंद कर रही हैं। देखते हैं कि सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात है वो यकसर बदल चुके हैं। पहले जो एक शख्स बैठा हुआ था जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो कि अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, उनकी जानिब से जिस तरह का कंडक्ट किया गया और जिस तरह एक सियासी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई और अपने जाती जिद अना और अपना गुस्सा वो निकालने की कोशिश की गई, उसके बाद अब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी कदावर शख्सियत है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने आते ही जो निक्के काजी फैज ईसा से उनको उस जजेस कमेटी से अलग कर दिया, यानी कि याहिया खान आफरीदी ने आते ही सबसे पहला और बड़ा जो दबंग फैसला किया है जिस पे हुकूमत के
उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि जजेस कमेटी सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होनी थी, जो बेंच तश्कील देती, कौन किस केस में सुनेगा और कौन सा केस कौन से बेंच के सामने जाएगा, इसका फैसला एक 3 रुकनी जजेस कमेटी ने करना था, जिसमें वही फिर अनापरस्त और जिद्दी शख्स ने सीनियर मोस्ट जज यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर को उससे अलग करके अपने मनपसंद जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को उसमें एडजस्ट किया था। लेकिन जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाते ही सबसे जो पहला काम किया है वो यही किया है कि उन्होंने निक्के काजी साहब को उस बेंच से अलग करके या उस कमेटी से अलग करके जो सीनियर मोस्ट जज से जस्टिस मुनीब अख्तर उनको उसमें शामिल कर लिया है। अब यह कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याह्या खान आफरीदी, चीफ जस्टिस जनाब सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगी। हालांकि इस कमेटी में जो चीफ जस्टिस होंगे वो जूनियर होंगे और उनके जो साथी जज होंगे सबसे सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और उस तीसरे नंबर पर सीनियरिटी के एतबार से जनाब याह्या खान आफरीदी आते हैं। चूंकि एक लेजिस्लेशन हो चुकी है, वो अच्छी थी बुरी थी जैसे भी थी, उसके मुताबिक आप चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान आफरीदी होंगे। याह्या खान आफरीदी ने फुल कोर्ट भी बुला लिया है और मंडे वाले दिन फुल कोर्ट होगा। अब उस फुल कोर्ट में जो ये कानून साजी की गई है, ये मामला देखे जाएंगे और बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो भी होने जा रहा है। अब देखना यह है कि ये बेंच वही 13 रुकनी बेंच होगा, 8 रुकनी बेंच होगा, जो नजरसानी की दरखास्त आई है उसको कैसे एंटरटेन किया जाएगा। क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं, अब वो शख्स नहीं बैठा हुआ जिसकी एक सियासी जमात के साथ जाती मुखासमत थी और उसी जाती मुखासमत की बुनियाद पर आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा के रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है और जो 13 रुकनी लार्जर बेंच था उसका फैसला आज तक एंटरटेन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो जो शख्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मुसल्लत है ये भी शहर टूटने जा रहा है और उसके भी अब आखिरी 2 से 2.5 महीने रह गए, उसके बाद इनसे भी पाकिस्तान को एक आफाका मिलेगा, पाकिस्तान को निजात मिलेगी। और देखना यह है कि ये सारी चीजें अब ये मखसूस नशिस्तों का केस किसी नतीजे पर पहुंचने जा रहा है और इस बात का कभी इम्कान है, मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि वो अपोजिशन का हिस्सा है, वो इस हुकूमत को नहीं मानते, ये पार्लियामेंट धांधली ज़दा है, नए इंतखाबात होने चाहिए। तो क्या मामला नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है और फिर नए मैंडेट के साथ पार्लियामेंट मर्ज वजूद में आएगी? क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याह्या खान आफरीदी 3 साल के लिए आए हैं। इनकी एज अगर ये अपने 3 साल पूरे करें देन भी इनकी 65 साल की जो सर्विस है वो बाकी रहती है, तो इसलिए ये अपने टेन्योर को कंप्लीट करके जाएंगे। देखना ये है कि इस सारी सिचुएशन में हुकूमत को जो झटका लगा है, हुकूमत को सर मुड़वाते ही ओले पड़ गए हैं और अब हुकूमत किस से उम्मीद लगाकर बैठी है, क्योंकि आज जनाब राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि उम्मीद की जाती है कि अब जो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसके बाद पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जो रेशा दवानियां हैं, जो साजिशें हैं वो बंद हो जाएंगी और हुकूमतों को घर भेजने का ये सिलसिला अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या अभी भी कुछ खदशात बाकी हैं? बहरहाल इस बात की तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदल के मेयार को कायम रखेंगे और हर हाल में अदल किया जाएगा। देखना यह है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितने दिन में सुनाता है, क्योंकि मंडे वाले दिन ये चीजें भी अंडर डिस्कशन आएंगी। अब जो बेंच बनाएगा, अब जो जजेस कमेटी है उसके बनाए गए बेंचेस जो है वो फैसले करेंगे। अब देखना यह है कि जो आईनी बेंच बनेगा उसमें कौन कौन से जज साहिबान शामिल होंगे। क्या मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी बेंच के सामने जाएगा या फिर यह नजर सानी की अपील वही 13 रुकनी बेंच सुनेगा? ये बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं और इस बात का इम्कान है कि हुकूमत जो अपने लिए निजात के रास्ते खोल कर बैठी थी, शायद लगता है कि हुकूमत फंसी अब है, क्योंकि अब वो अनापरस्त, वो जिद्दी और वो जाती मुखासमत पर फैसले करने वाले चीफ जस्टिस साहब अब मौजूद नहीं रहे, वो अपने ओहदे से ओहदा बरा हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और सोशल मीडिया में और इस्लामाबाद की
फिजाओं में ये बात बिल्कुल जोरों शोर के साथ और शदोमत के साथ सुनी जा रही है कि शायद आने वाले कुछ रोज में यानी कि 10 नवंबर से पहले पहले जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी नायब कप्तान रिहा होने जा रहे हैं और नायब कप्तान कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ग्रुप बनाने जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी बैरिस्टर गौहर अली खान के खिलाफ अपनी बगावत का अलम बुलंद करेंगे और वो ये कहेंगे कि हमें गौहर अली खान पर एतमाद नहीं है, हम इमरान खान के साथ हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कोई स्ट्रेटजी है या फिर वाकई मखदूम शाह महमूद कुरैशी ऐसा करने जा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट और सबसे ज्यादा तजर्बेकार सियासतदान है, वो आला तालीम याफ्ता है, वो हमेशा उन्होंने ग्राउंड की सियासत की है। देखना यह है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी इतनी तकालीफ, इतनी मुश्किलात, कैदो बंद की सोबतें झीलने के बाद क्या असर के वक्त रोजा तोड़कर इमरान खान से बेवफाई करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई अलम बगावत बुलंद करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? बहुत कुछ इस वक्त अंडर डिस्कशन है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो रावी है वो चैन भी लिख रहा है, वो बेचैनियां भी जाहिर कर रहा है। तो अभी सियासत के जो दाव पेज है वो अभी उसका सिलसिला जारी है। लेकिन हमारी इतलात यह है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी किसी हाल में इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पॉपुलर सियासतदान है, अगर किसी की से है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 हाल मुकीम अडयाला जेल इमरान अहमद खान न्याजी हैं, जिनके साथ लोग खड़े हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात इस बात का सबूत है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर रियासती जबर और तशद्दुद के बावजूद लोग इमरान खान के साथ रहे। और उसकी वजह यह है कि खुद इमरान खान स्टैंड कर रहे हैं। इमरान खान किसी मकाम पर झुके नहीं, इमरान खान किसी मकाम पर टूटे नहीं, इमरान खान किसी मकाम पर बिके नहीं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें क्या कोई तहरीक लॉन्च कर रही हैं, क्या मामला बनने जा रहे हैं। मामला दिलचस्प और अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। नवंबर और फिर दिसंबर सितमगर साबित होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। लेकिन इस सितमगरी से नवीद की या खुशखबरी की या एक नए दौर की एक खूबसूरत तलुएं जो है वो फूटेंगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान फले फूलेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत आगे बढ़ेगी, जो कि अभी बहुत मुश्किलात का शिकार है। देखना यह है कि ताकतवर हल्के इस सारी गेम में क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका रोल भी इंतहाई अहम तरीन होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।